डेमोक्रेसी के फेलियर की कॉजेज़ हम पढ़ रहे थे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, और इस जो प्रीवियस वीडियो है उसको हम कंटिन्यू करेंगे और फर्दर हम इसके कॉजेज़ पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी क्यों फेल हुई है। ठीक है जनाब, कंटिन्यू करते हैं, फॉर्मली हम स्टार्ट करते हैं। जनाब तीसरा पॉइंट जो है, पहले 2 पॉइंट मैंने आपको पढ़ा दिए थे, तीसरा पॉइंट है जनाब सिलेक्टेड और वेंजफुल अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी एक ऐसा इंस्टीट्यूट होता है किसी भी कंट्री में, किसी भी मुल्क में, जो कि करप्ट प्रैक्टिसेस जो पॉलिटिशियंस की होती हैं उन पर एक चेक होता है। करप्ट प्रैक्टिसेस, ये करप्ट प्रैक्टिसेस जो होती हैं ये ऑफिशियल्स जो होते हैं गवर्नमेंट के, और इनकी पॉलिसीज़ भी हो सकती हैं ये, ठीक है, एक्शंस या पॉलिसीज़। अब ये जो इनके एक्शंस या पॉलिसीज़ या स्कीम्स जो भी होती हैं, जो करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, अकाउंटेबिलिटी का इंस्टीट्यूट की इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये जो है ना एक चेक रखे, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम रखे इस पूरे जो है ना वो पॉलिटिशियंस और बाकी जितने भी ऑफिशियल्स हैं। ठीक है, अगर ये ईमानदारी से जो है वो काम करता है तो ये, चाहे वो रूलिंग पार्टी के पॉलिटिशियंस 2 तरह के होते हैं ना किसी भी गवर्नमेंट में, एक रूलिंग रेजीम में भी हो सकते हैं, रूलिंग रेजीम, और दूसरा अपोजिशन में। ठीक है, अब देखें, अब इस अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिगार्डलेस ऑफ फेवरेटिज्म, ठीक है, ये इन दोनों के एक्शंस को चेक में रखे। ठीक है, इसका क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ ऑनेस्टी होना चाहिए, इसका क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ ऑनेस्टी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली ये काम करे, और रूलिंग के जो मिनिस्टर्स हैं और अपोजिशन के जो पॉलिटिशियंस हैं उन दोनों के एक्शंस को चेक करे और अकॉर्डिंग टू इट्स लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इनको सज़ाएं जो है ना वो सुनाए। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में हम देखते आ रहे हैं कि ये जो अकाउंटेबिलिटी का इंस्टीट्यूट है इसको अपने पर्सनल गेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पर्सनल गेंस, या फिर इसको हम यूँ कह सकते हैं कि ये जनाब ये जो रूलिंग रेजीम होती है, रूलिंग जो मिनिस्टर्स होते हैं, ये उसको अपने फ़ायदों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम पाकिस्तान के कल्चर और पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्लाइमेट या कल्चर की बात करें तो हमारे जो रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर्स होते हैं वो इस अकाउंटेबिलिटी के इंस्टीट्यूट को हमेशा जो है वो एक किस तरह देखते हैं, इट इज़ अ इंस्टीट्यूट टू टेक रिवेंज। ये बाकी जो अपोजिशन पार्टी के मिनिस्टर्स होते हैं उनसे बदला लेने के लिए इस इंस्टीट्यूट को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ में नेशनल इंटरेस्ट और जो करप्शन है वो दब जाती है, जो करप्शन के केसेस हैं उसकी जो एक्चुअल एसेंस है वो दब जाता है। ठीक है, तो इस इंस्टीट्यूट की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहती। देखें, हम इस इमरान खान की गवर्नमेंट को अगर असेस करें तो इस अकाउंटेबिलिटी को इन्होंने बहुत ज़्यादा लॉयनाइज किया, बहुत ज़्यादा पावर्स दी, अनब्रिडल्ड पावर्स दी। ठीक है, अनब्रिडल्ड एक वर्ड यूज़ होता है इसके लिए, अनब्रिडल्ड पावर्स, जो कि हमने देखा। ठीक है, जो इसके चेयरमैन थे जावेद इकबाल साहब, उनको बहुत ज़्यादा पावर्स दी जिस वजह से उन्होंने अपोजिशन को जो है ना बहुत ज़्यादा तंग किया। उन पर ऐसे केसेस भी जो है ना डाले जो प्रूव नहीं हुए, बाद में दे प्रूव टू बी रॉन्ग, और इनको पावर्स देने की वजह यही है कि अपोजिशन को तंग करना, बाकी इसके पीछे कोई और फिलॉसफी नहीं है। ठीक है, तो रिगार्डलेस ऑफ, अगर डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल होना है तो इस जो ये इंस्टीट्यूशन है अकाउंटेबिलिटी, हमें इसको ठीक करना होगा। ठीक है, तो हमारे फेलियर, डेमोक्रेसी के फेलियर की वजह ये वन ऑफ द कॉजेज़ है कि जनाब अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूट इज़ अ वेंजफुल इंस्टीट्यूट, इज़ अ सिलेक्टेड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तीसरा कॉज डेमोक्रेसी का जो मेरी नज़र में है वो जनाब इस डेमोक्रेसी की जो असल एसेंस है, अब्राहम लिंकन ने एक डेफिनेशन हमें डेमोक्रेसी की बताई थी। डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ठीक है, ये एक ट्रू एसेंस है डेमोक्रेसी का, जिसमें उन्होंने ये बताया कि वो ये ऐसी गवर्नमेंट की फॉर्म है जिसमें लोग जो है ना अपने आप को गवर्न करते हैं, लोगों की पॉलिसीज़ उन पर ही, जो लोग पॉलिसीज़ इन टर्म्स ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव, सियासी नुमाइंदों के थ्रू जो पॉलिसीज़ बनाते हैं वो एक्चुअली लोगों की पॉलिसीज़ होती हैं। ये डेमोक्रेसी का एक एसेंस है, ब्यूटी है डेमोक्रेसी की, जो अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उस वक्त, उन्होंने हमें ये बात बताई थी। लेकिन अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये जो पीपल हैं, ठीक है, अगर हम इसको रिप्लेस कर दें एक ख़ास सोशल ग्रुप के लिए,
डेमोक्रेसी इज़ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द एलीट, फॉर द एलीट एंड बाय द एलीट। ये मेरे ख्याल से एक्चुअल डेफिनेशन होगी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये आपको भी बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है, हमारे जो पावर में ज़्यादातर लोग हैं वो एलीट हैं, वो सोशल क्लास की जो सोशल क्लासेस में जो अपर क्लास है हमारी, जिसके पास मींस ऑफ अर्निंग है, जिसके पास जो बिजनेस टाइकून्स हैं, जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जो लैंड ऑनर्स हैं, उन्होंने ही जो है ना पाकिस्तान की सियासत को अभी जो है ना मोनोपोलाइज किया हुआ है। तो अगर हम इसको ये कह दें कि डेमोक्रेसी फॉर द एलीट इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान, नॉट मैं इसको जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड वाइड डेफिनेशन नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द एलीट, ऑफ द एलीट, फॉर द एलीट एंड बाय द एलीट। ठीक है, ये अब इसको फर्दर जो है ना इस पॉइंट को मैं डिफाइन कर देता हूँ। देखें, सोशल ग्रुप्स को समझना ज़रूरी है। इसको समझने के लिए पाकिस्तान में सोशल ग्रुप्स जो हैं वो दो तरह के सोशल ग्रुप्स हैं। ठीक है, एक है हमारे पास अपर क्लास, जिसको हम जो है वो एलीट भी कहते हैं, एलीट या अपर क्लास। एक है लोअर मिडिल क्लास। ये वो लोग हैं जिनके पास पैसा है। ठीक है, ये वो लोग हैं जिनके पास पावर है। ये वो लोग हैं जो सारे बिजनेसेस को जिन्होंने टेक ओवर किया हुआ है। ठीक है, ये वो लोग हैं जिनके पास मींस ऑफ अर्निंग है। ठीक है, मींस ऑफ अर्निंग सारे इनके पास हैं। ये वो लोग हैं जो एक्सप्लॉइटर हैं, जिनके पास मींस ऑफ अर्निंग है, और कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंगली जिनके पास मींस ऑफ अर्निंग है, जो ऑन करते हैं, जो बिजनेसेस को, बिजनेस टाइकून हैं, वो एक्चुअली एक्सप्लॉइट करते हैं किसको? लोअर मिडिल क्लास को। ये वो लोग हैं जो जनाब डिपेंडेंट हैं। किस पर डिपेंडेंट हैं? ऑब्वियसली डेली वेजर्स हैं ये इसमें। ठीक है, एम्प्लॉइज़ इसी में आ जाते हैं, डिपेंड करते हैं इन पर। दो तरह के सोशल ग्रुप मैंने आपको जो है ना वो कैटेगराइज किए, एलीट एंड लोअर, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान इसकी बात कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। अब देखें, सोशल ग्रुप को अगर आपने समझ लिया है सही से, पाकिस्तान में, पाकिस्तान की इसमें सारी पॉपुलेशन आ जाती है। लोअर एलीट क्लास मेरे ख्याल से पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 10 to 15% होगी। ठीक है, बाकी सारी जितने भी रह गए हैं वो सारे लोअर मिडिल क्लास हैं। ठीक है, अब इसमें जो हमारी दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ, दो हमारी जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है, पीपी और PMLN, मुस्लिम लीग नवाज़। ठीक है, जो कि काफ़ी 3-4 डेकेड्स से जो है ना पाकिस्तान को रूल करते आ रही हैं, 90s और 90s से लेकर अब तक। ठीक है, पीपी तो 3 डेकेड से सिंध गवर्नमेंट को जो है ना वो रूल करते आ रही है। अब देखें, ये जो है इसमें लोअर मिडिल क्लास से कोई भी पॉलिटिशियंस, जो इसमें सारे पॉलिटिशियंस हैं जिनको टिकट मिलती है, ठीक है, इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के लिए, क्या कोई भी बंदा लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है इन दो पार्टीज़ में? नहीं, ये सारे एलीट्स हैं, पॉलिटिकल एलीट्स जिसको कहते हैं, पॉलिटिकल एलीट्स। ठीक है, कोई भी मिनिस्टर आप उठा लें, या तो वो बहुत बड़ा चौधरी होगा, लैंड ऑनर होगा, या तो वो बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून होगा, या तो जो है ना वो बहुत बड़ा, उसके बहुत ज़्यादा इसके पास पैसा होगा। ठीक है, तो किसी न किसी जो है ना वो किसी न किसी तरह उसको, उसके पास इकोनॉमिक एक एज होगा, इकोनॉमिक एज होगा बाकी लोगों के पास, वो इस क्लास से ताल्लुक़ रखेगा जितने भी मिनिस्टर हैं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको जो है ना वो रिलेट करूँगा इस बात को डेमोक्रेसी के साथ। देखें, दो तरह के सोशल ग्रुप मैंने आपको बताए। ठीक है, एक एलीट क्लास और एक लोअर मिडिल क्लास। ठीक है, ये जो है पाकिस्तान को रूल करते आ रहे हैं हमेशा से। दे हैव ऑलवेज रूल्ड, दे आर रूलर, और इन्होंने दे हैव बीन रूल्ड। ठीक है, अब इनके जो इंटरेस्ट्स हैं वो इनसे बिल्कुल अलग हैं, इनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो इनकी प्रायोरिटीज़ बिल्कुल इनसे अलग हैं। ये अपना पैसा, अपने मीन्स ऑफ अर्निंग, अपने बिजनेस और अपनी जो वेल्थ है, सिर्फ और सिर्फ उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट या पावर कॉरिडोर में रहना चाह रहे हैं।
इनको इस अवाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, इनकी ग्रीवेंसेस और इनके कंसर्न्स के साथ कोई जो है ना वो इनके जो मामलात हैं उनके साथ कोई कंसर्न नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इनको उस वक्त याद करते हैं जब वोट लेना होता है, और ये बेचारे इजीली जो है ना मैनिपुलेट भी हो जाते हैं, क्योंकि ये इलिटरेट भी हैं, ये लिटरेट हैं, ठीक है। ये जो है वो क्योंकि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है ना अपने रिकग्नाइज़ नहीं किए इन्होंने, क्योंकि इनके पास वो नॉलेज नहीं है कि ये पॉलिसीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें, जिस वजह से ये हमेशा रूलर रहते आ रहे हैं और ये हमेशा दे हैव बीन रूल्ड, ठीक है। तो अब देखें कि अगर पाकिस्तान का सिस्टम इस तरह का बनाया गया है, इन्होंने इस तरह का सिस्टम बना दिया है पॉलिटिकल सिस्टम, जिसमें लोअर मिडिल क्लास से उठकर बंदा कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता, कोई भी कंटेस्ट नहीं कर सकता इलेक्शन में। अगर किसी गांव से कोई ABC बंदा उठ के खड़ा हो जाए तो उसको ये जो लैंड ओनर्स हैं किसी भी गांव, तो ये उसको जो है ना डरा धमका के बिठा देते हैं। तो ये जनाब आप यूँ कह लें कि डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज़ नॉट एक्चुअल डेमोक्रेसी, इट इज़ फॉर द इलीट, इट इज़ ऑफ द इलीट फॉर द इलीट एंड बाय द इलीट। क्योंकि ये पॉलिसीज़ जो बनाते हैं रूलर्स, वो जो है ना इनको इनके अपने बेनिफिट्स के लिए होती हैं, इनके अपने इंटरेस्ट के लिए होती हैं, नेशनल इंटरेस्ट भी नहीं होता उसमें, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी वजह है कि इस लोअर मिडिल क्लास से कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी कंटेस्टेंट जो है वो आसानी से इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। दे आर नॉट गिवन द राइट टू कंटेस्ट द इलेक्शंस, ठीक है, फ्रॉम द लोअर मिडिल क्लास ऑफ पाकिस्तान, जो कि 90 to 95% पॉपुलेशन है जिसकी, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस। पाकिस्तान में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इदारे हैं, चाहे वो नैब हो गया, चाहे जो टेस्टिंग एजेंसीज़ हैं, चाहे वो SPSC है, FPSC है, जितने भी हमारे पास सिक्योरिटी के इदारे हैं या फिर सिविलियन इदारे हैं, वो सारे एक्सट्रैक्टिव हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्टिव नेचर के हैं। हम एसी मोगलू जो है वो बहुत बड़े राइटर हैं, वाई नेशंस फेल, इन्होंने एक किताब लिखी है वाई नेशंस फेल। उन्होंने इस बुक में डिफरेंट नेशंस को जो है ना, डिफरेंट नेशंस की डेमोक्रेटिक सिस्टम को जो है ना वो एनालाइज़ किया है, और हमें ये बताया है कि जिस मुल्क में एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस होंगे वो कभी भी मुल्क कामयाब नहीं हो सकता, उस मुल्क की डेमोक्रेसी हमेशा फेल रहेगी, हमेशा अनसक्सेसफुल रहेगी। एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस से क्या मुराद है कि जनाब वो इंस्टीट्यूशंस जो सिर्फ़ और सिर्फ एक्सट्रैक्ट करते हैं, दे ऑलवेज एक्सट्रैक्ट रिसोर्सेज, दे ऑलवेज एक्सट्रैक्ट रिसोर्सेज फ्रॉम पीपल। जनाब पाकिस्तान में जो इदारे हैं वो एक्सट्रैक्टिव हैं। सबसे पहले तो एक्सट्रैक्टिव का मतलब मैं इसको एक्सप्लेन कर दें, दे ऑलवेज एक्सट्रैक्ट रिसोर्सेज फ्रॉम द पीपल। लोगों से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करके जो है ना वो जनरल मासेस से एक्सट्रैक्ट रिसोर्सेज करके किसी और जगह इन्वेस्ट करना, किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जहाँ पे आम जो इंसान है उसके कोई इंटरेस्ट नहीं है, आम लोगों को फ़ायदा जिससे नहीं पहुँचता। यहाँ से दौलत लेके, यहाँ से रिसोर्स लेके ये कहाँ लेके जाते हैं, ये बाहर मुल्क में लेके जाते हैं जो पॉलिटिकल हमारे एलीट्स हैं, ठीक है, वो अपने बिजनेस को चमकाते हैं, ठीक है। तो ये जो रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। एक होते हैं इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन, जो इसको बिल्कुल अपोजिट होता है, वो इंस्टीट्यूशंस जो रिसोर्सेज को जो है ना वो सही तरह से सही जगह पे इस्तेमाल करते हैं। अब पाकिस्तान में जो है वो एक्सट्रैक्टिव जनाब इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी फेल हो रही है, जिसकी वजह से जो है वो पॉलिटिशियंस जो हैं वो इसको सिर्फ अपने पर्सनल गेन्स के लिए इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल करते हैं। जैसे नैब हो गया, नैब को भी हमेशा जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपने पर्सनल गेन्स के लिए, अपने जो है ना वो रिवेंज लेने के लिए, जो अपोजिशन के मिनिस्टर्स होते हैं उससे रिवेंज लेने के लिए इस्तेमाल की जाती है ये नैब का जो इदारा है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इदारा है जनाब सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, SPSC। ये सिंध के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको जानते हैं कि ये जो SPSC है ये इदारा जनाब कितना करप्ट है। जब वैकेंसीज़ अनाउंस होती हैं तो ये रिटन टेस्ट जो है ना 1 साल बाद कंडक्ट करते हैं। 1 साल बाद कंडक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि इसके इन बिटवीन ये डीलिंग कर रहे होते हैं लोगों से, ठीक है। अब डीलिंग कर रहे होते हैं तो ये लोगों से पैसा लेते हैं, पैसा ये आम लोगों से लेते हैं। आम लोगों से इसका मतलब है कि पैसा
ये इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट की, पैसा भी एक रिसोर्सेज है ना, एक्सट्रैक्ट की, और कहाँ पे इन्होंने जो है ना वो किसको दी, ज़रूर वो बड़े बड़े जो है ना वो पॉलिटिशियंस लेंगे, या फिर SPSC के चेयरमैन लेंगे, या SPSC की पूरी इंटरव्यू टीम लेगी पैसे। अब देखो ये इंस्टीट्यूशंस जो है ना सिर्फ और सिर्फ पर्सनल गेंस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ये जो अकाउंटेबिलिटी का इंस्टीट्यूट है वो अपना काम नहीं कर रहा है। जो SPSC टेस्टिंग सर्विस है वो ऑनेस्टली सिंसियरली अपना काम नहीं कर रहे, ठीक है, मतलब तो ट्रांसपेरेंसी के साथ वो टेस्ट कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इंस्टीट्यूशंस को हम मजबूत नहीं बनाएंगे, उसको अपने पर्सनल गेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो ऑब्वियसली सिस्टम जो है वो बिल्कुल डिरेल हो जाएगा, पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है। दिस इज़ वन, ये थी जो है ना डेमोक्रेसी की फेलियर की कॉजेज़। अगर आगे मिलती हैं तो फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।